सिद्धू मूसेवाला इंडिया के एक मशहूर सिंगर थे। उनकी डेथ हो गई है और आज वो हम में नहीं हैं। पिछले दिनों उनके पेरेंट्स ने आईवीएफ का ट्रीटमेंट करवा के एक बच्चा पैदा किया, यानी सिद्धू मूसेवाला का भाई पैदा हुआ है। और बच्चे की पैदाइश के वक्त माँ की उम्र 58 साल जबकि बाप की उम्र 62 साल थी। इस एज में उन्होंने बच्चा पैदा किया, ये खबर फैली, वायरल हुई। लोगों के दिल में भी कोई आस आई कि अगर उस एज में वो बच्चा पैदा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो मैंने देखा कि क्लिनिक में मेरे पास उसके बाद ऐसी ख़वातीन ज़्यादा आना शुरू हो गई जिनकी उम्र 45 साल, 50 साल, यहाँ तक कि वो वाली ख़वातीन भी आना शुरू हो गई जिनकी माहवारी बंद हो चुकी थी, कि अगर वो बच्चा पैदा कर सकते हैं तो शायद हम भी बच्चा पैदा कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आज की इस वीडियो में मैं आपको ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ और बताऊँ कि ये कैसे मुमकिन हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जौहर टाउन लाहौर में एज कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। आईवीएफ के प्रोसीजर में हस्बैंड के स्पर्म लिए जाते हैं और फीमेल के यानी वाइफ के एग्स लिए जाते हैं और उन दोनों को लेबॉर्ट्री में मिलाया जाता है। उनके मिलाने से एम्ब्रियो यानी छोटा सा बच्चा तैयार होता है। उस बच्चे को फिर माँ के रहम में रखा जाता है और प्रेगनेंसी ठहर जाती है। मुस्लिम कंट्रीज़ में आमतौर पे लॉ के अकॉर्डिंगली या रिलीजन के अकॉर्डिंगली या एथिक्स के अकॉर्डिंगली इस चीज़ की इजाज़त होती है कि निकाह में मौजूद हस्बैंड और वाइफ के एग और स्पर्म को इस्तेमाल करके एम्ब्रियो बनाया जाए और एम्ब्रियो को उसी वालदा के रहम में रखा जाए, उसी खातून के रहम में रखा जाए जिनसे अंडे लिए गए। यानी डोनर स्पर्म, डोनर एग या सरोगेसी यानी किसी और माँ के रहम में रखने की एम्ब्रियो के रख के प्रेगनेंसी करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ में उनके लॉज, उनका रिलीजन, उनके एथिक्स इस बात की इजाज़त देते हैं और अगर पेरेंट्स की इजाज़त है और वो ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि अगर हस्बैंड के स्पर्म नहीं है तो डोनर के स्पर्म लिए जा सकते हैं। अगर वाइफ के एग्स नहीं है या एज बड़ी हो गई है और अंडे बनाने की सलाहियत ख़त्म हो गई है या उनकी बॉडी में अंडे नहीं बन रहे तो डोनर के एग्स लिए जा सकते हैं। बेहतर क्वालिटी के यंग फीमेल्स के एग इस्तेमाल किए जाते हैं और उससे बनने वाले एम्ब्रियोज़ गुड क्वालिटी एम्ब्रियोज़ बन जाते हैं। जब वो एम्ब्रियोज़ बन जाते हैं तो या तो वो खातून जो वाइफ है हस्बैंड की और बच्चा पैदा करना चाहती है उसके अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है, उनकी बच्चेदानी के अंदर, या फिर अगर वो चाहते हैं तो किसी और खातून के रहम में भी एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करके बच्चा पैदा करवाया जा सकता है। अब इस बात को समझना ज़रूरी है कि जब ख़वातीन यंगर एज की होती हैं, कम एज की होती हैं, तो उस वक्त उनका बेस्ट फर्टाइल पीरियड होता है। उनकी अंडेदानी में अंडे बनाने की सलाहियत बेहतरीन होती है। उस वक्त अंडों की तादाद भी ज़्यादा होती है और अंडों की क्वालिटी भी बेहतरीन होती है और उस एज के एग्स के साथ अगर आईवीएफ किया जाए तो उससे बेहतर क्वालिटी के एम्ब्रियोज़ बनते हैं जो कि आईवीएफ की सक्सेस को बढ़ाते हैं। लेकिन जैसे जैसे ख़वातीन की एज बढ़ती जाती है, एक तो उनके अंडों की तादाद कम होती जाती है उनकी अंडेदानी में, दूसरा उनके अंडों की क्वालिटी ख़राब होती जाती है और ये बच्चा पैदा करने की सलाहियत 40 साल के बाद मज़ीद कम हो जाती है और जब मेनोपॉज़ हो जाता है यानी पीरियड्स बंद हो जाते हैं उस वक्त ख़वातीन की अंडे बनाने की सलाहियत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, यानी अंडे नहीं बन रहे होते और प्रेगनेंसी करना मुमकिन नहीं होता। इसके अलावा इस बात को समझना भी ज़रूरी है कि जैसे यंग ख़वातीन होती हैं तो उनकी बच्चेदानी हेल्दी होती है, उसके लिए बच्चे कैरी करना यानी हमल ठहराना अंदर जो है वो उसकी सलाहियत बेहतर होती है। लेकिन जैसे जैसे ख़वातीन की एज बढ़ती जाती है और माहवारी जब रुक जाती है तो उसके बाद बच्चेदानी सिकुड़ना शुरू हो जाती है और बच्चेदानी के अंदर प्रेगनेंसी को होल्ड करने की यानी प्रेगनेंसी हमल ठहराने की सलाहियत कम होती जाती है। तो ये भी फैक्टर है जो कि फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है। अब सिद्धू मूसेवाला के केस में ये हुआ है कि उनके वालिदैन क्योंकि एज में बड़े थे, माँ की उम्र 58 साल थी और बाप की 62 साल थी। एज मेल की फर्टिलिटी पे तो इतना इफ़ेक्ट नहीं करती जितनी फ़ीमेल की फर्टिलिटी पे इफ़ेक्ट करती है। तो उनके केस में ये हुआ कि उनके उनके वालिद के स्पर्म्स लिए गए और उन स्पर्म्स को किसी यंग फीमेल के एग्स के साथ मिलाया गया और उससे एम्ब्रियो बनवाया गया। जब वो एम्ब्रियो तैयार हुआ तो उसको माँ की बच्चेदानी के अंदर रखा गया और फिर हार्मोन्स के सपोर्ट के साथ उस प्रेगनेंसी को आगे चलाया गया और एक बेबी डिलीवर हो गया जो कि अब सिद्धू मूसेवाला का भाई है। ये ख़बर जब से फैली है तो तब से मैंने देखा है कि मेरे क्लिनिक में बहुत सी ख़वातीन जो एज में 45 साल से ज़्यादा हैं या 50 साल की एज के करीब हैं या ऐसी ख़वातीन भी
جن کی عمر 50 سال سے اوپر ہے، ماہواری ان کی بند ہو چکی ہے، وہ اس آس کے ساتھ میرے پاس آ رہی ہیں کہ اگر ان خاتون کو 58 سال کی عمر میں حمل ہو سکتا ہے تو ہماری ایج تو 52 سال ہے، 53 سال ہے، ہم حاملہ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ فیکٹ آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ جیسے جیسے آپ کی ایج بڑھتی ہے، آپ کے انڈے بنانے کی صلاحیت ختم ہوتی جاتی ہے، کم ہوتی جاتی ہے، آپ کی بچے دانی کمزور ہوتی جاتی ہے۔ جب ماہواری بند ہو جاتی ہے تو بچے دانی سکڑنے کی وجہ سے حمل ٹھہرنے کی صلاحیت اس میں کم ہو جاتی ہے۔ تو کیونکہ پاکستان میں اسلامک لاز ہیں، ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، اس کے مطابق یہاں پہ ڈونر سپرم یعنی کسی اور مرد کا سپرم یا کسی اور خاتون کا ایگ لیب میں ملا کے آئی وی ایف پروسیجر کرنا الاؤڈ نہیں ہے، اور یہاں پہ صرف خاوند یعنی نکاح میں موجود ہسبینڈ اور وائف ان کے ایگ اور سپرم استعمال کر کے ایمبریو بنایا جاتا ہے، اور ایمبریو اسی ماں کے اندر ٹرانسفر کیا جاتا ہے جس کے ایگز لیے گئے ہوتے ہیں۔ ہاں البتہ اگر کچھ کپلز کو خواہش ہوتی ہے تو باہر کے ممالک میں، انڈیا میں، بعض UAE میں یا پھر اور نان مسلم کنٹریز میں اگر وہ جانا چاہیں تو اگر ان کی ایج گزر چکی ہے اس ایج سے کہ جس میں IVF ہو سکتا ہے تو وہ جا کے ڈونر ایگز یا سروگیسی کا آپشن وہ اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ ان پرسنل چوائس ہوتی ہے کپلز کی، لیکن پاکستان میں ڈونر ایگ، ڈونر سپرم اور سروگیسی الاؤڈ نہیں ہے۔ اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ پھر بتائیں کہ IVF کے لیے میکسیمم ایج لیمٹ کیا ہے، کب تک ہم IVF کروا سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، اگر آپ کی انویسٹیگیشنز کرائی گئی ہیں، آپ کے جو فرٹیلیٹی کنسلٹنٹ ہیں انہوں نے آپ کو سجیسٹ کیا ہے کہ آپ کا ٹریٹمنٹ یا طریقہ علاج IVF کے ذریعے ہی ممکن ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ اپنا IVF کرا لیں، کیونکہ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی جائے گی آپ کے انڈوں کی کوالٹی خراب ہوتی جائے گی، ایمبریو خراب کوالٹی کا بنے گا، جس کی وجہ سے IVF کی سکسیس آپ کی کم ہوتی جائے گی۔ میکسیمم ایج لمٹ جس میں ہم IVF کرتے ہیں پیشنٹس کی عام طور پہ 42 ایئرز یا 43 ایئرز ہوتی ہے، یا بعض کیسز میں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ فیمیل کی ہیلتھ کیسی ہے، ان کے ہارمونز کے لیول کیسے ہیں۔ بعض کیسز میں 45 سال کی ایج تک بھی IVF کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم IVF ریکمینڈ نہیں کرتے، کیونکہ یا تو ہمیں ایگز مل نہیں رہے ہوتے، ہم IVF کا پروسیجر کرتے ہیں اور ایگز گرو نہیں کر رہے ہوتے پیشنٹس کے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ایگز اگر ملتے ہیں تو ان کی کوالٹی اتنی پور ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے فرٹیلائز ہو کے پریگننسی ممکن نہیں ہوتی، اور IVF کا سکسیس ریٹ بہت لو ہوتا ہے ایسے کیسز میں۔ تو بہتر یہی ہے کہ جب آپ کا ڈائگنوز ہو اور آپ کو سجیسٹ کیا جائے، آپ ارلی ایج میں ہی IVF کرائیں تاکہ اس کی سکسیس بڑھ سکے۔